एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और ये होता क्या है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट अच्छे से मैं समझा दूंगा, आप थोड़ा पैसेंस बना के देखिएगा और फिर लास्ट में आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक जोन होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट जैसे ही वहां पे आएगा तो हम या तो सेल कर देंगे या तो बाय कर देंगे। अब देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब होगा क्या, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। जैसे इस जोन में आएगा ना तो बायर्स क्या करेंगे, क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे बाइंग में। तो उससे क्या होगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये मार्केट ऊपर कब जाता है और नीचे कब जाता है, ठीक है। मान लीजिए आलू से समझते हैं, किसान के पास बहुत ज्यादा आलू हो गया है और वो जो है बेचना चाह रहा है, बट उसके पास क्या है कि बायर्स है नहीं, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। मार्केट आलू तो बहुत है बेचने के लिए लेकिन खरीदने के लिए कोई है नहीं, तो क्या होगा, कम से कम प्राइस में सब बेचना चाहेगा। तो मार्केट में क्या हुआ, आलू का सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम है। मार्केट में डिमांड उतना है नहीं बट आलू का सप्लाई बढ़ गया है, तो उससे क्या होगा कि कम प्राइस में आलू बिकना स्टार्ट हो जाएगा, आलू का प्राइस गिरेगा और फिर एक ऐसा प्राइस लेवल तक आएगा जहां पे लोग सोचेंगे कि हाँ ये बहुत कम प्राइस हो गया, अब खरीद लेते हैं, बाद में काम आएगा, या बाद में फिर किसी को और के बेच देंगे जब महंगा हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट में क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम होती है तो मार्केट गिरने लगती है। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है तो मार्केट का प्राइस बढ़ने लगता है। यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे जो यहाँ खरीदे थे वो इस जोन में जो है बेचना स्टार्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस वाले जोन में, वो एक जोन होता है प्राइस का। फिर मार्केट वहां से नीचे आ सकती है या फिर और हो सकता है इसको अगर ब्रेकआउट दे तो मार्केट फिर और ऊपर जा सकता है। समझे, यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको समझते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ये कैसे ड्रॉ करते हैं और इसको हम काम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट पे क्या होता है। इसको आप समझ गए, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मैं आपको डिटेल में ये चीज समझाऊंगा। आप आलू वाले एग्जांपल से बेटर समझ गए। चार्ट पे हम अब ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए क्या है, आपको देखिए पहले तो टाइम फ्रेम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। बेस्ट टाइम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, एक होता है आवरली टाइम फ्रेम और एक होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे उतना वैल्यू नहीं देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। हमेशा हम बड़े टाइम फ्रेम में ही ड्रॉ करेंगे, 15 मिनट पे ड्रॉ करेंगे या फिर हम 1 आवर आवरली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम। अब हम देखते हैं पहले आवरली टाइम फ्रेम पे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए अब सपोर्ट क्या है, अब यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मार्केट नीचे आई है, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। मार्केट नीचे आया है, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया है, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखिए क्या हो रहा है ना, एक ऐसा आप जोन ड्रॉ कर सकते हैं जो सेम लाइन सबको टच कर दे। हम अगर एक जोन ड्रॉ करना चाहें तो हम कर सकते हैं जो सबको टच कर देगा। देखिए देखिए, अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको हम हटाते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो एक जो देखिए ये जो, ठीक है, इसको हम लॉक करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट में जो है एक ऐसा जोन हम ड्रॉ कर लिए जहां से मार्केट नीचे तो आ रही है बट इस जोन में सेलर्स बैठे हैं। मार्केट इस जोन से बार बार ऊपर जा रहा है, आया फिर ऊपर चला गया, आया ऊपर चला गया, आया ऊपर चला गया। अब और चलिए दिखाते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से, अभी फिलहाल मार्केट ऐसे नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से मार्केट गिरा है। तो जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम ऊपर आएगा ना तो हो सकता है कि इस लेवल से मार्केट गिरे, क्योंकि यहाँ से देखिए तगड़ा मूव आया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए आसपास, इस जोन के आसपास जो है मार्केट आया था, अब फिर क्या हुआ, गिर गया। इस जोन पे आया था मार्केट और फिर क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, तो अभी तो इसको हम रेड कर लेते हैं ताकि समझने में, हाँ ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ये एक मेजर सपोर्ट है क्योंकि हम आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे हम मेजर सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि बार बार मार्केट नीचे आई फिर ऊपर चली गई, नीचे आई ऊपर चली गई, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, और जब भी इसको ब्रेकआउट देगा ना, मान लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा, ठीक है,
मान लीजिए जैसे ये आया था ना यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे करके ये ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, ये ऐसे ब्रेकआउट दे दे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता, यहाँ से फिर नीचे की तरफ मोमेंटम आता अच्छा खासा। इस चीज को समझिए आप। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है, एक सपोर्ट बनाया है मेजर सपोर्ट, तो उसको जल्दी नहीं तोड़ता है, उसको हमेशा वैल्यू देती है, इज्जत देती है मार्केट उस ट्रेंड लाइन को। तो क्या हुआ, जब भी मार्केट इस जोन पे आया तो ऊपर चला गया, फिर आया, मतलब यहाँ सेलर्स नीचे तो लाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे जो बायर्स है ना इस जोन में बैठे हुए, ये बोल रहे नहीं मैं नीचे नहीं ले जाने दूंगा। अब यहाँ से ये ऊपर चले जाए, अब यहाँ पे जैसे देखिए कि ये नीचे आता तो ये बहुत तगड़ा हो सकता है, कंटिन्यू करता मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिलता। तो यही चीज है। अब हम टावरली अब ये टाइम क्या बोलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ओ सॉरी, अरे यार, हाँ, तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो हमने क्या किया, पहले मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ किया, आवरली टाइम फ्रेम पे किया। अब कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसा जोन हमको ढूंढना है जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रही हो, ऐसा लेवल ढूंढना है जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रही हो। अब ये नहीं कर सकते, आपको मिनिमम से मिनिमम लेवल ढूंढना है। आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, भाई मैं ऐसा कर लेता हूँ कि, एक मिनट, जैसे यहाँ से इस जोन, ये भी तो जोन ही आएगा ना, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते नहीं। जहां से मार्केट मिनिमम लो लगाया हो, स्विंग स्विंग पॉइंट को ढूंढना है जहां से मार्केट रिवर्स हुआ हो, ठीक है, जहां से मार्केट को रिवर्स मिला हो, ठीक है, उस पॉइंट को ढूंढना है। जब भी मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इस जोन पे क्या हुआ है, हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखिए क्या ढूंढते हैं। 15 मिनट के टाइम, ये अगले टाइम फ्रेम पे हम देख लिए कि हाँ ये एक बहुत, ये 20 मार्च से इसको फॉलो करते आ रहा है मार्केट। मार्केट ऊपर तो जा रही है बट नीचे आ रही है, तो इससे नीचे नहीं आ पा रही है, समझे। तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है ये। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ड्रॉ करना सीखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे, ठीक है, अब ये मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। अब देखिए यहाँ से जो ऊपर गई थी ना मार्केट, फिर सेम जब नीचे आया ना, तो यही जोन था हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। मतलब क्या था कि प्रीवियस स्विंग जो है, प्रीवियस स्विंग जो होता है वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है हमारा, उसी उसी जोन से हमारा क्या होता है कि एक सपोर्ट होता है। देखिए, समझ आया आपको कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आई तो इस जोन में जो है, एक फिर से ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया है, तो क्या हुआ है कि यहाँ नीचे आया, कंटिन्यू किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। अब ये जो जोन हो गया ना, ये एक सपोर्ट वाला जोन हो गया, क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर तो जा रही है, फिर जब नीचे आ रही है तो इससे नीचे नहीं कंटिन्यू कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक सपोर्ट में जो एरिया हो गया, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी एक हमारा सपोर्ट हो गया। अब एक सपोर्ट क्या है, अब देखिए जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आया है, तो हम ड्रॉ करने को तो ये भी कर सकते हैं। देखिए एक मिनिमम जो, एक चीज बताता हूँ कि जब पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं ना, जब हम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करते हैं और जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम दो स्विंग पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम दो स्विंग पॉइंट, तब हमारा ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक से ड्रॉ ही नहीं कर सकते ना ट्रेंड लाइन, प्रॉब्लम ये है। इसमें तो हम ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके लेवल बना देंगे, बट इसमें हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब अगर हमारा एक स्विंग भी है ना, तो अगर हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं, पैरेलल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम एक ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। वो देखिए, जब ये आया है मार्केट नीचे गया, आया है नीचे गया है, ऊपर ऊपर नीचे, जब देखिए आसपास, इसी के आसपास फिर से मार्केट रिजेक्शन लिया है, ठीक है, इसके आसपास से मार्केट रिजेक्शन लिया है, ये जो है ना, इसी के आसपास मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो अगर हमें एक स्विंग पॉइंट मिल रहा है, अगर हमको हॉरिजेंटल ये ड्रॉ करना है, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम दो स्विंग पॉइंट चाहिए। मिनिमम मुझे दो स्विंग पॉइंट चाहिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, देख रहे हैं। अगर दो हो गया ना, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो यही था। अब हम कहीं कहीं और ड्रॉ करना सीखते हैं इसको। तो हम क्या क्या देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, ऐसे
ये देखिए यहाँ से बार बार मार्केट एक ऐसा जोन मुझे मिल रहा है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हम ये एक आवरली टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते 15 मिनट पे भी कर सकते हैं आप। और एक ड्रॉ किया था ऑल टाइम हाई पे ऐसे हॉरिजॉन्टल। ऐसे तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें स्विंग पॉइंट लेना होता है, जितना आ जाए उतना अच्छा है। तो ये क्या हुआ, मेजर सपोर्ट और मेजर, एक ही मेजर सपोर्ट हो गया, ये मेजर रेजिस्टेंस हो गया। अब आगे हम आपको ड्राई करना सिखाते हैं, चलिए आइए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या था, आपको बताया था ना कि मार्केट में जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है ना, मार्केट में मोमेंटम। देखिए ये एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई। मतलब दो तीन स्विंग पॉइंट मिल गया था। एक, दो, अरे, दो, ये देखिए, तीन, चार। अब क्या था, ये कंफर्मेशन था कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। अब इसको जब ब्रेकआउट दिया है ना, मार्केट जब इसको ब्रेकआउट दिया है, हाँ, तो नीचे की तरफ मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे ही आइए, इसको हटा देते हैं। और आइए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा एक सपोर्ट था। हाँ, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था। कैसे ड्रॉ किए, वही सेम, दो तीन स्विंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिए ना मार्केट में, खुद आप चार्ट को देखिए कि हाँ कहाँ पे, जैसे देखिए नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। मतलब इस लाइन को जो है, इस जोन को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे हम कभी लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, जोन ही ड्रॉ करते हैं, बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। कभी होता है ना, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये था। अब क्या हुआ कि ये एक सपोर्ट था, जब मार्केट नेक्स्ट टाइम इस पे सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर एक देखिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। ये क्या था, रेजिस्टेंस। जरूरी नहीं है ये बहुत बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा जो होना जरूरी नहीं है। ये एक छोटा जो छोटा रेजिस्टेंस भी हो सकता है स्मॉल टाइम पीरियड में, ऐसे। हम्म तो क्या हुआ कि जब मार्केट देखिए, जब ऐसे सपोर्ट इसको फॉलो करते आ रहा था, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, इसी एक रेजिस्टेंस भी बनाया, तो इसको ब्रेकआउट दिया था, फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। मतलब खास उतना मोमेंटम नहीं है, लेकिन यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी देखिए कि ये एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर गई है, ऐसे गई फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। फिर ऐसे हम रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब अभी मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करती है। फिर एक होता है ऐसे, आप लेवल वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। इस जोन में क्या है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब कर रही है मार्केट। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे अच्छा यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप। और और एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस भी है, मार्केट इसी जोन में ऊपर नीचे कर रही है। अरे यार, हाँ, तो मार्केट क्या है, इसी जोन में ऊपर नीचे कर रही है। अब ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट को हम ग्रीन से ड्रॉ किए हैं, और रेजिस्टेंस को रेड से। अब देखिए जब इसको ब्रेकआउट दिया ना, मार्केट रिटेस्ट किया और यहाँ से नीचे की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लीजिए, नहीं, कभी भी किसी ट्रेड में कम से कम तीन चीज की श्योरिटी होनी चाहिए आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट में कोई न्यूज हो, या प्राइस एक्शन, या फिर कोई साइकोलॉजी या कैंडल फॉर्मेशन, कुछ भी हो, कम से कम तीन से चार होने ही चाहिए। कि ट्रेड में तीन से चार श्योरिटी मिल रही है, तो मतलब ट्रेड आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ आ रहा है। ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए। मार्केट ऊपर आ रहा है फिर नीचे आया, मतलब इस जोन में मार्केट बिहेव कर।
तो इसका मतलब क्या था कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में ऊपर के साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। यही हुआ, जब इसको ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला। तो यही होता है कि मैक्सिमम स्विंग पॉइंट ढूंढिए, उस पर ड्रॉ कीजिए, सेम लेवल पे ड्रॉ कीजिए। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ये चलिए इस पे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक सपोर्ट, ठीक, दूसरा सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट फिर नीचे, ठीक। अब एक अब रेजिस्टेंस ड्रॉ, ये एक रेजिस्टेंस, अरे ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस, ऐसे समझ लेते हैं। S1, S2, ओहो, तो ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे है R1, R2, ये है R3, ठीक है। और ये है S1, ये है S2, ये है S3। अब क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे है। तो क्या होगा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन ले, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। अगर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देती है ना मार्केट, इसको अगर ब्रेकआउट देती है ना, तो नेक्स्ट जब सपोर्ट मार्केट ऊपर की साइड आएगा तो हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा ना, S2 वहां से ही है, ठीक है। यहाँ से ही मार्केट को फिर से रिवर्स होने का यहाँ पे बायर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे फिर से। तो मैं क्या बोला था आपको, सपोर्ट में क्यों वेट कर रहा होता है बायर्स, ये अगर इनकेस ऐसा होता है कि मार्केट में जो है ये जो है ये ऊपर की साइड इसको कंटिन्यू रखता, मार्केट इसको ब्रेकआउट ना देगी ऊपर जा, तो नेक्स्ट टाइम जो इसको रिजेक्शन मिलती तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ था, R2 से मिलता। या फिर इसको भी अगर कंटिन्यू करता मार्केट तो कहाँ से मिलती रिजेक्शन, यहाँ से मिलता, ठीक है। मतलब अगर हम R21 को ब्रेक देगा तो कहाँ रिजेक्शन के लिए जाएगी मार्केट, R2 पे, R2 को भी ब्रेकआउट देगा तो R3 पे, फिर S1, S2, S3, ऐसे ही काम करती है। और एक क्या था ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ये लेवल वाला सपोर्ट, ये दोनों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यही था, ये आपको दिखाता हूँ। और इसको पहले, हाँ, वो, चलिए आइए दूसरा ड्रॉ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मार्केट अब यहाँ पे है, ठीक है, तो हम कैसे नहीं करेंगे, एक ऐसा जब भी मार्केट हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना होगा तो वैसे ही लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सॉरी, हाँ एक लाइन सेलेक्ट करें। देखिए मार्केट नीचे आई थी तो फिर ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन ली, जहां से मार्केट रिजेक्शन लिया होगा ना वहां पे हम ये रेजिस्टेंस लगा दें। फिर आइए, फिर एक यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट, ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये देखिए मार्केट ऊपर गई फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया फिर रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए क्या मार्केट कितनी बार इसको फॉलो किया है, देखिए इसको फॉलो किया यहाँ आसपास, फिर गिरा फिर ऊपर। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि अगर क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे से ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपना सपोर्ट, ये क्या है सपोर्ट है, तो क्या होगा ना कि अगर मार्केट इसके क्रॉस कर जाती है, मार्केट ऐसे इसको क्रॉस कर जाती है, फिर जब ऊपर आएगी ना तो ये चीज जो है सेम ये क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये क्या होगा रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर। मतलब अगर मार्केट किसी सपोर्ट के ऊपर चला जाता है, सॉरी किसी रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, और मान लीजिए मार्केट फिर क्या होगा कि ऊपर गया, ठीक, मार्केट ऐसे ऊपर गया, अब फिर मान लीजिए नीचे आ रहा है, तो ये जो होगा ना, ये जो जो सपोर्ट था ना पहले, जो ये रेजिस्टेंस था ना, अगर मार्केट ऐसे नहीं समझते हैं थोड़ा और क्लियरिफाई करके समझ, हाँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ऐसा था एक रेजिस्टेंस, और ये एक है अपना सपोर्ट, ठीक है। अगर मान ली क्या हो गया कि मार्केट जो है यहाँ पे है, मार्केट अभी यहाँ पे है,
मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पे है, तो क्या होगा ना कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देती है नीचे की तरफ, सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, तो जब भी मार्केट फिर ऊपर आएगा ना, तो ये जो सपोर्ट था हमारा, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। ये सपोर्ट क्या काम करेगा? अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, यही सपोर्ट। क्योंकि मार्केट जब सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे आ जाती है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। और सेम चीज क्या होता है, जब भी मार्केट हमारा क्या हो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, मार्केट ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और फिर मार्केट अगर नीचे आती है, फिर अगर मार्केट नीचे आती है, तो ये चीज किस चीज का काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम। ये चीज किस चीज का काम करेगा? फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये चीज फिर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो क्या समझे आप कि मार्केट मान लीजिए इस जोन में है, ठीक। अब यहाँ से जो है, मार्केट इस जोन में है, और जब मार्केट नीचे आई, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, इस सपोर्ट को, तो क्या हुआ कि नीचे आया मार्केट मोमेंटम में। फिर जब ऊपर आएगा मार्केट, तो ये सपोर्ट जो था, अब ये किस चीज का काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है और सपोर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे है। अगर कोई रेजिस्टेंस था पहले और उसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर चला गया हो, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ। जैसे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे आया था। अब मार्केट जब ऊपर जाएगा, तो यही पहले तो ये सपोर्ट का काम किया था, जब ये मार्केट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग वाइंग हुआ होगा। जब ये फिर नीचे आया, तो क्या हुआ कि मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश की, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर दिया, फिर मार्केट को नीचे ला दिया। सेम चीज यहाँ होगा, जब मार्केट ऊपर गया, तो ये तो रेजिस्टेंस का काम किया, हो सकता है यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया हो। और जब फिर मार्केट नीचे आने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यही सेम रेजिस्टेंस अब किस चीज का काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। समझे? ये रेजिस्टेंस अब क्या होगा? सपोर्ट का काम करेगा। समझे? तो यही चीज था। तो अभी हम, आपको समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा और चार्ट में आपको मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूँ। अरे यार। हम्म। तो जैसे मुझे ना एक सपोर्ट ड्रॉ करना है। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ये जो लगभग लगभग यहाँ पे क्या है, हमारा एक सपोर्ट है। सपोर्ट को जनरली हम ग्रीन से कर लेंगे। फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, तो देखिए यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली है, और यहाँ से फिर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है। जरूरी नहीं है कि मार्केट वहां से बार बार रिजेक्शन ही लिया हो। जरूरी नहीं है कि मार्केट क्या हो, बार बार वहां से सपोर्ट ही लिया हो या फिर रिजेक्शन ही लिया हो। देखिए यहाँ पे क्या रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो बस मुझे स्विंग पॉइंट ढूंढना है। गैप अप गैप डाउन भी एक स्विंग पॉइंट में ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि बार बार सपोर्ट लिया हो मार्केट, या मार्केट वहां से बार बार ऊपर की साइड गया हो या फिर नीचे की साइड आया हो। कुछ भी हो सकता है, बस स्विंग स्विंग पॉइंट होना चाहिए। तो वो क्या होगा? हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। वो क्या होगा? एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। ठीक है। हम्म। देखिए मार्केट जबकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया है, फिर भी ये जब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट का काम है। इसको चीज दिखाता हूँ पीछे। इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे ना आगे के लिए। हम्म, देखिए मार्केट जब फिर गिरा है ना, तो इसी के आसपास से ऊपर की तरफ रिवर्स किया है मार्केट। क्या समझे आप? ये यही समझने को मिला ना कि जब भी मार्केट क्या होता है कि प्रीवियस डाटा को फॉलो करता है मार्केट। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इससे ये एक सपोर्ट जोन हम ड्रॉ कर लिए इसको देख के। अब इससे क्या होगा, जब हम इस जोन में होंगे ना, जब मेरा इस जोन में हम ट्रेड ले पाएंगे, जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, तो ये जो है, ये हमारा एक सपोर्ट होगा। यहाँ से हमको चांस है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। अगर इसको भी अगर ब्रेकआउट देता ना मार्केट, मार्केट अगर इसको भी अगर ब्रेकआउट देता ना, मार्केट अगर इसको भी ऐसे करके ब्रेकआउट देता, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो था ये था मेरा, तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस था। चलिए एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। अरे देखिए, हाँ, हम क्या क्या ड्रॉ किए, यहाँ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे। इसको देख के, यहाँ इसको देख के, गैप अप गैप डाउन का भी स्पीच जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस में काउंट होता है। अभी यहाँ पे देखिए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके बंद हो गया। फिर जब ऐसे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये भी क्या था, एक रेजिस्टेंस का एरिया था, सही ड्रॉ किया था। अब यहाँ से दूसरा पे देखिए, इसको देखिए, ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था। जब मार्केट इसके ऊपर गई, फिर वापस आई, तो क्या हुआ, ये सपोर्ट का काम किया।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है ये सपोर्ट का काम किया, ये भी सपोर्ट का काम, जब मार्केट ऊपर चली गई। पहले क्या था ये, जब यहाँ होगी मार्केट, जब मार्केट यहाँ होगी तो ये क्या था, रेजिस्टेंस। और जब मार्केट यहाँ आया तो यही सेम मार्केट क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट का काम करने लगा। यहाँ पे जो है ये एक सपोर्ट बन गया, ऐसे समझो। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, बस ड्रॉ करना सीखिए, स्विंग पॉइंट ढूंढिए, उसको एक लेवल में ड्रॉ कर लिए, जोन ड्रॉ कीजिए। और क्या होता है, जब भी मार्केट जाता है तो सपोर्ट के पास से रिजेक्शन मिलने का चांस होता है, या फिर रेजिस्टेंस के साथ रिजेक्शन मिलेगा। अगर आप ट्रेड में हैं तो हो सकता है वहां पे आप क्वांटिटी और प्रॉफिट बुक कीजिए या लॉस बुक कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं कीजिए। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट हमेशा फॉलो करती है, इज्जत देती है। और जब भी ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ था तो नीचे की साइड मोमेंटम आया था, ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे में जब ये देखिए ये एक सपोर्ट एरिया था ना, बार बार क्या हुआ, मार्केट ये देखिए अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। ऐसे यहाँ पे हम जोन ड्रॉ करते हैं, ऐसे नहीं हम करते हैं, यहाँ पे जो है हमेशा जोन ड्रॉ करते हैं। मैं आपको बताने के लिए बस कर रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन लिया है। तो ये था क्या, हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम करेगा, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ है। मार्केट अगर वही सेम हुआ, जब मार्केट ये हुआ रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर जब मार्केट इधर आया, देखिए यहाँ पे, तो मार्केट फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। देखिए सेम लेवल है ना, देखा जाए तो सेम लेवल है ना। तो इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने इसको ब्रेकआउट दिया, तो सोचेंगे सर इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर ये और नीचे क्यों नहीं गया। यहाँ पे भी एक सपोर्ट, यहाँ से मार्केट जब नीचे आया था, ये देखिए, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया था तो ऊपर की तरफ गया था, जब मार्केट नीचे आया था, मतलब इस जोन में भी एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था और यहाँ से सपोर्ट लिया था, देख रहे हैं। मार्केट यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। मतलब ये जो है ना, ये स्विंग पॉइंट है, ये दोनों। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट, ये भी मार्केट के लिए क्या था, ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट पॉइंट था। ये जो है ये, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये होता है जब एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दूसरे सपोर्ट के पास जाता है, फिर तीसरे सपोर्ट के पास जाता है। मार्केट ऐसे ही अपने चीज को फॉलो करता है। तो यही था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसको चार्ट खोलिए, चार्ट में उसको ड्रॉ कीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या आपका। मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ ड्रॉ करने के लिए। कुछ मत कीजिए, आप ऐसे जाइए, बैक आइए, और एक क्रोम पे जाइए और सर्च कीजिए गो चार्टिंग। यहाँ पे सर्च कीजिए गो चार्टिंग। ठीक है, गो चार्टिंग, एक गो चार्टिंग चार्ट सर्च कर लीजिए। हाँ, अब जो ये जो है ना, ये चार्ट दिख रहा है आपको गो चार्टिंग का। गो चार्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी एसेट ऑर्डर फ्लो चार्टिंग एंड, तो यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, और इस पे कुछ नहीं करना, आपको निफ्टी सर्च करना है। यहाँ पे क्या किया, हम निफ्टी सर्च कर लीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे, आप निफ्टी सर्च कर लीजिए और फिर एंटर मार दीजिए। एक मिनट। हम्म, अरे नहीं हुआ क्या है, यहाँ पे निफ्टी मार के ये जो है चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए, इसको मैं आपको ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। हाँ, आप कुछ मत कीजिए, चलिए, चलिए मैं पहले कुछ को ड्रॉ है तो उसको डिलीट कर देता। हाँ, अब ये निफ्टी के चार्ट में है, इसको हम टाइम फ्रेम यहाँ से कर, वही ट्रेडिंग व्यू की तरह ही है। 15 मिनट पे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे करिए, और क्या कीजिए ना, पहले का जो है ना उसको आप यहाँ रिप्ले पे क्लिक कीजिए। आपको वो यहाँ पे साइनिंग ऑप्शन, ये जो है ना रिप्ले, पहले यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो हो सकता है, एक मिनट, मेरे में ये है, मैं आपको वहां से दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। हाँ, तो जब आप रिप्ले कीजिएगा तो हो सकता है यहाँ पे आपको साइन इन करने का ऑप्शन हो, तो गूगल से साइन इन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम 5 मिनट के टाइम पे नहीं, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मिनिमम, या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे। रिप्ले पे जाइएगा,
और जहां से आपको ड्रॉ सीखना है ना वहां से तो डबल क्लिक कर दीजिएगा ऐसे। तो इसके बाद ना चार्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चार्ट गायब हो जाएगा। उसके बाद इसको आप स्लो कर दीजिएगा, ताकि स्लो नहीं, थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी ना बने। हाँ, 3.7 सेकंड के आसपास कर दिया। अब इसको हम प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए और स्लो कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वही जो पिछले प्रीवियस मार्केट जैसे बिहेव करता है ना, वही कैंडल। अब यहाँ पे देख के आपको दिखाना है कि देखो भाई, यहाँ पे मार्केट आया था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया था, देख रहे हैं। और फिर जो सेकंड दिन सपोर्ट लिया ना, ये सेम जोन से लिया है। ऐसे अगर चले तो आप इस टूल में सारा होगा आपका, शेप एंड टेक्स्ट में जाइएगा, आपका उसी में आपको रेक्टेंगल वगैरह दिख जाएगा। देखिए जब इस जोन में था ना मार्केट, ये देखिए, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, इसको भी इधर कंटिन्यू करते हैं, सपोर्ट लिया था, रिजेक्शन लिया था, फिर ऊपर गया था, फिर जब नेक्स्ट टाइम भी सपोर्ट इसी जोन में लिया था, इसी जोन में लिया था। मतलब क्या है कि तो ये एक सपोर्ट था। तो ऐसे ही आप ड्रॉ कीजिए, या फिर आप इसको करने के लिए आप और स्लो कर सकते हैं, 5 सेकंड पे एक कैंडल बनेगा। तो आप उसको बस सीखने के लिए इस हिसाब से मैनेज कर लिए, कुछ नहीं करना है। आना है, रिप्ले पे कीजिएगा, तो सकता है साइनिंग करने के लिए बोलेगा, साइनिंग कर लीजिएगा, उसके बाद रिप्ले पे क्लिक कीजिएगा। और इस पे जाके हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जाइए अभी कीजिए, मार्केट में कुछ नहीं करना है, स्विंग पॉइंट ढूंढना है, स्विंग पॉइंट को ढूंढते ही उस पे एक जोन ड्रॉ करना है। अभी आप जोन ड्रॉ कीजिए, लाइन मत ड्रॉ कीजिए। अगर कम से कम पॉइंट में मिल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप पतला सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट पॉइंट ढूंढना है जो मैक्सिमम रेंज को टच कर दे। जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे देखिए, इसको टच किए, सॉरी यार, हाँ, रोटेटिंग ट्रायंगल ले लेते हैं पहले इसको। रोटेटिंग ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। और जैसे देखिए, ये एक स्विंग पॉइंट है, स्विंग पॉइंट दूसरा ये था, तीसरा ये था, एक ये भी सपोर्ट था पहले, ठीक है। अरे यार, तो ये भी एक सपोर्ट था यहाँ पे, पतला सा। यहाँ पे हम ऐसे ही ड्रॉ करें, बट इसको जब ब्रेकआउट दे दिया ना, तो हम, अब ये प्रॉपर रहा नहीं, तो इसको अब कैंसिल कर छोड़ दिए, ठीक है। जब मार्केट फिर इसको दिया ना, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्रॉ किए हैं, तो वो इसको देख के करते। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ होता, ठीक है, एक मिनट, इसको कट करते हैं इस पे जाके। हम्म, जब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट था ना, तो हम पहले इसको फॉलो करते, ठीक है, इसको फॉलो करते। और अगर जब इसको अगर ब्रेकआउट दे दिया, तो ये फिर तो रहेगा नहीं सपोर्ट, फिर तो दूसरा सपोर्ट आएगा, नीचे वाला स्विंग पॉइंट लेंगे हम। फिर हम अगर मान लीजिए इसको प्ले करते हैं, थोड़ा और फास्ट कर देते हैं, हाँ। तो देखिए, तो अभी क्या होगा कि ये एक पॉइंट मिलेगा, तो ये सपोर्ट को भी देखिए मार्केट फॉलो कर रहा है, बट उसके बाद क्या होगा, एक और सपोर्ट मेनली मिल जाएगा। जो मेजर सपोर्ट होगा वो लोअर से लोअर होगा, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वैसे ही मिनिमम स्विंग पॉइंट ढूंढना है, और फिर उस पे काम करें। मिनिमम एक स्विंग पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा देखिए फिर यहाँ मिल गया, चौथा फिर यहाँ मिल रहा है, पांचवा यहाँ पे। मतलब सबको थोड़ा थोड़ा टच करना चाहिए बस, जरूरी नहीं है कि उतना परफेक्शन के साथ ही टच करे, बस एक अप्रोक्सीमेट लेना है, एक जोन ड्रॉ कर लेना है ज़्यादा। ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिप्ले करके ड्रॉ कीजिए, फिर आप देखिए कि हम आगे, पहले आप ऐसे कीजिए, आप बहुत पहले जाके रीड कर लीजिए सारा चार्ट, ठीक है। उसके बाद कीजिए प्रीवियस के हिसाब से, ऐसे करके देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये इस जगह पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लाइन था सेम इस जगह पे आके सपोर्ट लिया है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था, फिर जब ऊपर गया मार्केट, तो यही रेजिस्टेंस जो है यहाँ का, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है,
ठीक है? तो यही वीडियो था आज का। तो आप जाइए ड्रॉ कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर से समझिए, वीडियो देखिए। और बाकी मैं वीडियो वीडियो अपलोड करूँगा, ड्रॉ करूँगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। तो यही था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो सपोर्ट ही होता है जनरली, एक होता है ट्रेंड लाइन का, एक होता है हॉरिजॉन्टल जो ड्रा करते हैं एक लेवल पे। इस एक लेवल पे इसमें क्या सीखे हम कि एक लेवल के ट्रेड पे जो है ना, एक लेवल का जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसके लिए मुझे एक स्विंग पॉइंट काफ़ी है, एक स्विंग पॉइंट काफ़ी है। ठीक है? जैसे यहाँ है, एक स्विंग पॉइंट काफ़ी है। ठीक है? फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से लिया तो इसको देखिए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये देखिएगा यहाँ पे। जब भी आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा ना, ऐसे जहाँ पे आप माउस का ये पॉइंट ले जाइएगा तो उसके लेवल का ना आपको दिखा जाए किधर के आप कहाँ मैच कर रहा है, लेवल ड्रॉ करने के लिए। तो वहाँ देखिए पीछे यहाँ पे था तो इसको रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे है तो पीछे भी रेजिस्टेंस लिया था। तो प्रीवियस डाटा को हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था बस। तो इसके बाद जो है और मैं ट्राई करूँगा अच्छे से समझाने का, और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए। और चार्ट पे जैसे मैं बताया, गो चार्टिंग पे जाना है, सर्च करना है, रिप्ले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको गूगल से साइन इन कर दीजिएगा, और साइन इन करने के बाद चार्ट डिलीट करके आप